जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है मेलेंडी देवी की साधना। वह है मेलेंडी देवी की साधना। अगर आपने यह साधना कर ली तो चमत्कार हो जाएगा। मात्र ये साधना वैसे तो एक दिन में सिद्ध होगी, अगर सिद्ध ना हो तो 41 दिन चलने वाली साधना है। मात्र एक दिन में सिद्ध होगी अगर आपने कर ली मेलेंडी देवी की साधना। तो इस साधना द्वारा आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, गड़ा हुआ खजाना बता सकते हैं, शेयर सट्टा लॉटरी नंबर बता सकते हैं, और इसके द्वारा आप किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। तो साधना आपको करना कैसे है, क्या इसका विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, क्या इसका निवेद रहेगा, कौन सा दिन रहेगा, माला कौन सी रहेगी, ये थोड़ा सा नोट कर लें। तो आपको 3 कलश लगने वाले हैं, 5 पान के पत्ते, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे। देखो, ये जो भी तंत्र मंत्र की चीज़ें होती ना, इनका उपयोग विशेष आवश्यक है, कोई नहीं बताता ये, ना कोई लौंग बताता। लोग तांत्रिक चीज़ है, लौंग तांत्रिक चीज़ है, बतासा तांत्रिक चीज़ है। ना तो किसी के बतासा ऐसे खाएं, ना किसी की लौंग ऐसे खाएं, कोई गुरु नहीं बताता। सब घंटाल बैठे हैं गुरु, वो तो साधना फेंका सीधी उठाओ भागो। तो लोकतांत्रिक चीज़ है बतासा। पान भी किसी का नहीं खाना चाहिए। पान के माध्यम से पता नहीं क्या क्या लोग खिला देते, किसी को बना भी देते, किसी को कुछ दे देते। तो पान भी किसी का नहीं खाना चाहिए, लौंग भी किसी की नहीं खाना चाहिए, अपरिचित व्यक्ति की बतासा भी किसी का नहीं खाना चाहिए। पता नहीं क्या तंत्र, क्या मंत्र, क्या जादू करते। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि किसी का भी ये चीज़, और ये ही तंत्र साधनाओं में लगता है। अब ये कोई मूर्ख घंटाल बैठे ना, घंटाल सकल से ही लग रहा है उल्लू से, बेसाधना फेंका था। ले पकड़ो 50,000, ले दो 1 लाख, ले दो 2.5 लाख, लूट फेंक फेंक के पूरे देश को बर्बाद कर दिया। ऐसे साधना बांट बांट के, और फिर चेलाओं को, शिष्यों को धमकाते हैं। पैसा खा गए, अब धमकी देते कि मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, मैं तेरा वैसा कर दूंगा, तुझको घर से पकड़वा लूंगा पुलिस। अरे पागल कहीं का, ऐसे पकड़वा ले, इनके घर की बंदी ना पुलिस, बड़े बड़े मंत्री बन गए, ये बन गए, वो घर से पकड़वा ले साहब जी उल्लू कहीं को। तो ऐसे सिद्धि बैठे टपूगा कई। और फिर वे, आपको पता है गुंडागिरी कर रहे हैं, प्रकार के गुरु में प्रकार की साधना ले रहा है अपन से। ऐसे गुरुओं से दूर रहे। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु सात्विक होता है, उसके चेहरे पे मुस्कान होती है। उस साले के मुंह पे कोई मुस्कान देखी? आलू लाटा लूला माटी का पूरा करता रहा रोज। ऐसे गुरु घंटालों से दूर रहे। धमकी देने लगते वे, उनकी धमकी से पब्लिक डरा जाए। पैसे भी छुड़ा लिए, पैसे लूट के, फिर उनको धमकी भी दे रहा है कि ऐसा कर दूंगा, घर से उठवा लूंगा, फलाना कर दूंगा। अरे उल्लू कहीं की, गुरु गुरु है कि कसाई। डायरेक्ट बकरा काटन लोगो, बकरियाँ काटन लोगो, बिना बेचो, क्या बचा रखा है ये। पैसा लूट लाट के बैठे हैं लोगों के, और फिर सब रिकमेंड बंद, फज्जिया बंद, वो बंद, मोबाइल बंद तो हमारा शिष्यों को विशेष अनुरोध है कि ऐसे अरूरा करूरा माटी के कूड़े से दूर रहे। चेहरे से माटी का कूड़ा लगा दे, चेहरे से माटी का कूड़ा हो जैसे गोबर बुढ़ीला, वैसे लगा। ऐसे गुरुओं से घंटालों से दूर सदा। तो चलिए, मेलेंडी देवी की साधना आपको करना क्या है। तो गुस्सा आ जाती है जब लोगों को, बेचारे गरीब लोगों के। देखो, साधना क्षेत्र, सिद्धि क्षेत्र में जो भी आते हैं, 80% लोग ऐसे आते हैं जो कहीं ना कहीं से बर्बाद हो गए हैं। किसी ने, भैया ने धोखा दे दिया, बहन ने प्रॉपर्टी छीन ली, या व्यापार में कहीं घाटा हो गया, कहीं किसी पार्टनर ने घाटा दे दिया। वो लोग आ रहे साधना क्षेत्र में आना चाहते। कोई बड़े आदमी, पैसे वाले, धीरू भाई अंबानी, या कि उनको पहले से लाखों करोड़ों की संपत्ति हो रही, वो आ रहे इस क्षेत्र में? कभी नहीं आ रहे। उन्हें क्या करना, वही उनके पास तो पहले ही से सब कुछ है। साधना सिद्धि क्षेत्र में जब आना चाहते हैं तो चारों तरफ से बर्बाद हो चुकते हैं। जब उनका दिमाग काम नहीं करता है, मैं क्या कार्य करूँ क्या नहीं करूँ, तब वो साधना क्षेत्र में आते हैं कि मैं लोगों का भविष्य, मतलब दूसरे लोगों का भी भला करूँ और अपना स्वयं का ही भला करूँ। ऐसे लोग आते हैं। अब वो पहले ही से काज में दबे हैं,
उसको शक्ति ट्रांसफर मिल जाएगा। मैं इधर शक्ति ट्रांसफर लूँ, इधर 50,000 उल्लू को दे दूँ, अब यार शक्ति ट्रांसफर मिल जाता। और कल से हमारी अर्निंग चालू, परसों से अपनी अपनी लग्जरी लाइफ चालू। ऐसे नहीं होता बेटा, हम आप लोगों को बार बार बताते हैं कि ऐसे सिद्धि शक्तियाँ साधना प्राप्त नहीं होती हैं जो लोगों के कहने से। हम आप लोगों से कहते हैं सचेत रहो, आपकी मेहनत की कमाई का, खून पसीने की कमाई का पैसा ऐसे बर्बाद पानी में मत बहाओ, ऐसे लोगों को पैसा मत फेंको जो बैठे हैं चूर चकार। भाई दक्षिणा तो एक श्रद्धा स्वरूप होती है, संतोष ही परम सुख, तभी वो श्रद्धा स्वरूप होती है। ऐसे नहीं आप भागें साधनाओं के पीछे, योग गुरु की तलाश करें। तो चलिए सबसे पहले तो आपने गुरु के कलश का पूजन करें। गुरु के कलश को आप रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि आप लगा दें, उस पर अक्षत छोड़ दें, पुष्प छोड़ दें और अपने गुरु से आज्ञा ले लें। 51 माला गुरु मंत्र की जाप करें जिससे आपकी देह की रक्षा हो, क्योंकि कोई भी साधना सिद्धि जब आप करते हैं तो नेगेटिव शक्तियाँ पहले हावी हो जाती हैं आपके ऊपर, तो आपकी बॉडी को कोई नुकसान पहुँचा सकती है, आपकी देह को कोई नुकसान पहुँचा सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, लकवा मार सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। तो नेगेटिव शक्तियाँ आपके ऊपर पहले ही से ही हावी हो जाती हैं। तो आप अपने गुरु के मंत्र बिना गुरु दीक्षा के कोई मंत्र साधना सिद्धि ना करें। ठीक, अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करते हैं। प्रेतराज के कलश का पूजन रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगा दें, पुष्प छोड़ दें और फिर से अपने आज्ञा ले लें। हे प्रेतराज, मैं मरंडी देवी की साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझको आशीर्वाद जिससे मैं ये साधना में सफल हूँ। अब आप अपने गुरु के कलश का पूजन कर दें, उनको रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगा दें और एक पान का पत्ता ले, लौंग इलायची सुपारी बतासा और उस पर 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रखते हुए अपने गुरु को अर्पित कर दें और एक कुलदेवता को अर्पित कर दें। कुलदेवताभ्यो नमः, कुलदेवता आपसे आशीर्वाद ले रहे कि आप हमारे कुलदेवता हैं। हम आपको बार बार कहते हैं हर किसी परिवार के कोई कुलदेवी होती हैं या कुलदेवता होते हैं जिनकी पूजा होती है, किसी के ध्वज की पूजा होती है, किसी की नवमी के दिन पूजा होती है, जिसको कुल पूजा बोलते हैं। तो ये कोई उल्लू नहीं बताता, पे बैठे रंगे पीले नीले 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 कबूतर बैठे, तो ऐसे नहीं बताते हैं कि साधना कैसे करना है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि आप सही तरीके से विधि विधान से साधना करते चलें और आप उनको सही रूप से उनको बताएं, जो ज्ञानवान हो उनको ज्ञान हो किसी साधना के क्षेत्र में, उनसे साधना प्राप्त करें। अन्यथा ऐसे गुरुओं से ज़रूरत नहीं है जो पैसे लूटने के लिए बैठे हैं। 2 50,000, 2 25,000, 25,000 फलानों ढिकानों, कुल मिला के पैसे पे पर ख़त्म, पैसे पे और लेके आ जाओ, जहाँ से आपके पास रुपये ना बचे, दिया उनको ले जाके कि भैया कल के दिन कौन सी साधना, कैसी साधना, तो आप क्या कर लो ना 1 लाख रुपये देंगे। तो ऐसे ही आप 1,50,000 साधना न फेंकें बेवकूफ़ गुरुओं के चक्कर में और आप बर्बाद हो गए। आप पहले से कर्ज में थे, 10-50,000 रुपये और देता, 1 लाख और देता किसी से उठा के, बुक का जो स्ट्रक्चर चढ़ाओ आपके ऊपर। तो चलिए, आपको जो साधना करना है तो आपको जो माला रहेगी रुद्राक्षी, उस माला का आपको पहले जो मरंडी देवी की मूर्ति है तो एक मिट्टी की या आटे की मूर्ति बना कर रख लें, मरंडी देवी की मूर्ति बना कर रख लें और रुद्राक्षी जो माला रहेगी उस माला पे थोड़ा सा जल सिंचित करें, गंगा में सरस्वती गोदावरी का भी माला पे थोड़ा जल सिंचित करें और मरंडी देवी की साधना के लिए आप तैयारी करें और उनको आप जो देवी जी है ना उनको आप थोड़ा सा चंदन, रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि लगा दें और हाथ जोड़ लें। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र का आपको इस माला के द्वारा 1,21,000 बार जाप करना है। मरंडी देवी का 1,21,000 बार जाप करना है। जैसे ही मंत्र आपका माला आधी पहुँचेगी, आपकी 51,000 के आसपास पहुँचेगी, तो मरंडी देवी की एक आकृति आपको परछाई के रूप में दिखेगी। परछाई के रूप में उसके बाल खुले हुए उड़ते हुए, कुछ हाथों में कंगन, पाँव में पैंजनियाँ, माता स्वरूप एकदम तेज चेहरे पर त्रिशूलधारी त्रिशूल दिखेगा। हो सकता है खप्पर भी लियो, खप्पर वो भी ले सकती मरंडी देवी, तो खप्पर लियो। इस तरीके में आपको आकृति के अनुभव कुछ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ही आपके सामने डरना नहीं, थोड़ा रूप जरूर उग्र रहेगा थोड़ा रूप,
आपको डरना नहीं है। आप उनसे हाथ जोड़ के कहना, हे देवी, मैं लोगों का भविष्य, भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दें। मैं किसी गरीब का भला करना चाहता हूँ, गड़ा हुआ खजाना बताना चाहता हूँ, किसी की बेटिया की शादी नहीं हो पाई कुछ, तो उसका भला हो सके। तो वो नैवेद्य के रूप में क्या मांगेगा? पंचमेवा। तो पंचमेवा को आपको व्यवस्था कर लेना है। पंचमेवा, पंचमेवा मतलब क्या होती है? काजू, किशमिश हो, बादाम हो, चिरौंजी, अखरोट हो, मतलब ये पंचमेवा। आप कोई सी पंचमेवा का व्यवस्था कर, पंचमेवा की वो बुके मेरा निवेद्य मत कर ले। तो आप उनसे वचनबद्ध आदि ले लेना कि मैं जब बुलाऊं तब आना, मैं किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ, मैं कड़ा हुआ खजाना बताना चाहता हूँ। इस तरीके से आप उनसे वचन आदि लेना, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरी रक्षा करना, ये सारी चीज़ें आप उनसे वचन आदि ले लेना। तो वो आपको तथास्तु कहेंगे, लेकिन वो एक ही चीज़ कहेंगे, जब भी मुझे बुलाना, ये पंचमेवा का प्रसाद आप मेरे को रखना। तो आपको पंचमेवा का प्रसाद अवश्य रखना। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र को आपको जब भी याद करना हो, मरंडी देवी, मात्र 5 बार इस मंत्र को आपको जाप करना है, मरंडी देवी आपके सामने आ जाएगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन, घंटी का निशान, पूजा वाली घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। जय माई की।